गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों आज हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के लेक्चर 5 पढ़ेंगे। लेक्चर 5 जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट होता है। बहुत सारे बच्चों को इसका बेसिक मीनिंग समझ नहीं आता है। आप आज पढ़ोगे बर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी। बर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी ये जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का शुरुआत एक्चुअली एनसीईआरटी में इनिशियल पेज में दे रखा है। अगर एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़ोगे तो आपको कभी भी बर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी समझ नहीं आएगा। मैं अभी आप लोगों को डिटेल से डिस्क्राइब कर दूंगा। आपको आने वाला टाइम पे कभी भी दिक्कत नहीं होगा। नीट हो, आईआईटी जेईई हो एंड एडवांस हो, कोई सा भी एग्जाम हो तो सब कुछ इसके अंदर में क्लियर रहेगा। तो ये जो बर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी है, ये बर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी सबसे पहले एक साइंटिस्ट था 1913 में। एक साइंटिस्ट था जो हम कहेंगे कि इस जो 1913 में एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था अल्फ्रेड। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम अल्फ्रेड बर्नर। ये अल्फ्रेड बर्नर क्या किया था, उन्होंने शुरुआत में सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के जो स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसके जो नेचर ऑफ बॉन्ड कैसा होता है एंड उस कंपाउंड के बारे में डिटेल्स इंफॉर्मेशन किस तरीका से प्राइमरी लिंकेज है, सेकेंडरी लिंकेज है एंड डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट को नज़र में रखते हुए उन्होंने कोऑर्डिनेशन थ्योरी को एक बर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी का प्रपोजल दिया था। मतलब उन्होंने सबसे पहले लाइगैंड के नेचर के हिसाब से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा एंड नेचर ऑफ बॉन्ड कैसा बॉन्ड रहेगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर में, उनके बारे में आइडिया देते हुए बर्नर ने 1913 में कोऑर्डिनेशन थ्योरी का जो दिया था, बर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी, उसके वजह से उनको नोबेल प्राइज भी मिला था। बर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी। ठीक, होता क्या है बर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी ना? बर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी जो जनरली डिस्क्राइब द प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी and secondary valency and secondary valency। क्या मतलब है बच्चा ना? बर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी दो टॉपिक के ऊपर डिस्क्राइब करा। एक होता है प्राइमरी वैलेंसी, दूसरा होता है सेकेंडरी वैलेंसी। डन। तो प्राइमरी वैलेंसी इज नथिंग बट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अ सेंट्रल एटम। क्लियर? प्राइमरी वैलेंसी इज नथिंग बट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अ सेंट्रल एटम। यानी प्राइमरी वैलेंसी रिप्रेजेंट करता है ऑक्सीडेशन नंबर को एंड सेकेंडरी वैलेंसी ये रिप्रेजेंट करता है कोऑर्डिनेशन नंबर को, कोऑर्डिनेशन नंबर। यानी प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन नंबर को रिप्रेजेंट करता है, सेकेंडरी वैलेंसी रिप्रेजेंट द कोऑर्डिनेशन नंबर। डन, यही बात है। लेकिन ये ऑक्सीडेशन नंबर एंड कोऑर्डिनेशन नंबर को पता करने के लिए तो बर्नर ने जो लाइगैंड होता है, जो लिंकेज होता है, उसको दो प्रकार में डिवाइड किया था, जिसका नाम था प्राइमरी लिंकेज एंड सेकेंडरी लिंकेज। लेकिन प्राइमरी एंड सेकेंडरी लिंकेज को पढ़ने से पहले जो मेरा तजुर्बा बनता है कि मैं किस तरीक़ा से पढ़ाऊँ, उसको मैंने सबसे पहले जो लाइगैंड होता है, लाइगैंड वो तो न्यूट्रल होगा या नेगेटिव होगा, आपको पता है। जो नेगेटिव चार्जेस आयन होते हैं वो कभी कभी लाइगैंड होता है तो कभी कभी काउंटर आयन होता है, नेगेटिव काउंटर आयन। तो उसको थोड़ा हमें समझेंगे, नेगेटिव काउंटर आयन क्या होता है। उसके बाद हमें प्राइमरी एंड सेकेंडरी लिंकेज पढ़ेंगे। यही है आपका बर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी। तो यानी मैं सबसे पहले जब जाऊँगा तो किसके पास जाऊँगा? तो मैं जा रहा हूँ इसके पास है कि नेगेटिव काउंटर आयन। ध्यान दे के सुना करो। तो ये जो नेगेटिव काउंटर आयन होता है या नेगेटिव आयन होता है, मैं आपको बताता हूँ। नेगेटिव आयन जो होता है, ये नेगेटिव आयन्स बच्चा दो प्रकार के हैं। नेगेटिव आयन्स दो प्रकार के हैं। पहला प्रकार का कौन सा होता है नेगेटिव आयन्स? एंड फाउंड इन आउटर कॉम्प्लेक्स को दिखाने के लिए अगर मैं एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना दिया
यही होता है आउटर कॉम्प्लेक्स, जहां पर मैंने निशान मार दिया येलो कलर में। तो ये है नेगेटिव काउंटर आयन का जगह, पोजीशन। तो फाउंड इन आउटर कॉम्प्लेक्स में होगा तो कैसा होगा, एंड इनर कॉम्प्लेक्स में होगा तो कैसा होगा। अगर मैं यही चीज को थोड़ा इधर बढ़ा के, फाउंड इन इनर कॉम्प्लेक्स या फाउंड इन इनसाइड द कॉम्प्लेक्स लिख देंगे, इनसाइड द कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स के अंदर में होगा एंड कॉम्प्लेक्स के बाहर में भी होगा कौन, नेगेटिव आयन। इसके बारे में जानकारी लेंगे, बहुत जरूरी है। तो फाउंड इन आउटर कॉम्प्लेक्स में कैसा होगा बच्चा ना, आउटर कॉम्प्लेक्स में जो नेगेटिव चार्जेस होंगे, जो नेगेटिव आयन होंगे, उनके कैरेक्टर क्या क्या होता है ना, उसके कैरेक्टर हम देखेंगे। तो उसके दीज आर नेगेटिव इन चार्ज, तो नेगेटिव था ही, यानी मैं दोबारा लिखता हूँ, नेगेटिव चार्ज होगा, नेगेटिव होगा। और सबसे बड़ी बात है आयोनाइजेबल होगा। क्या नाम होगा, आयोनाइजेबल। आयोनाइजेबल का मतलब होता है, आयोनाइजेबल मतलब जब हमें कंपाउंड को ब्रेक करेंगे वो बाहर हो जाएगा, आयन आयन में कन्वर्ट होकर निकल जाएगा। कॉम्प्लेक्स कभी टूटता नहीं है, मतलब सेंट्रल एटम होगा, उसमें 6 लाइगैंड्स होंगे या 8 लाइगैंड होंगे, जैसे भी होंगे, या 4 भी होंगे, तो कॉम्प्लेक्स कभी टूटेगा नहीं। ये जो कॉम्प्लेक्स होता है ये कॉम्प्लेक्स कभी टूटेगा नहीं। तो बाहर वाला चले जाएंगे, या कॉम्प्लेक्स से पहले जो सोडियम पोटेशियम आयन्स होते हैं या आयरन होता है, जो भी होंगे वो चला जाएगा। लेकिन टूटने से कॉम्प्लेक्स के अंदर में सेंट्रल एटम एंड जो लाइगैंड होता है वो कभी टूटेंगे नहीं, जाएंगे नहीं, क्योंकि उनका बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है। उसका नाम है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। डन। अब सवाल ये होता है नेगेटिव काउंटर आयन एंड पॉजिटिव काउंटर आयन का बात जो कहेंगे हमें, कि नेगेटिव काउंटर आयन जो होता है, नेगेटिव आयन जो होता है नेगेटिव नेचर होता है, आयनाइजेबल होता है, और क्या करता है, इट कंट्रीब्यूट, क्या करता है, इट कंट्रीब्यूट टू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम, इट कंट्रीब्यूट टू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर के लिए ये नेगेटिव काउंटर आयन या जो नेगेटिव चार्ज जो बाहर है कॉम्प्लेक्स के, वो रेस्पॉन्सिबल होता है ऑक्सीडेशन नंबर के लिए। कंट्रीब्यूट टू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम ओनली, आप इसमें ओनली लिख दोगे अच्छा रहेगा। ठीक, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको रिप्रेजेंटेड होता है, रिप्रेजेंटेड, इनको रिप्रेजेंटेड होता है, क्योंकि नेचर ऑफ बॉन्ड पता करेंगे ना, रिप्रेजेंटेड होता है डॉट डॉट करके, ऐसे करके देखो, रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड स्ट्रक्चर। मैंने 3-4 पॉइंट बोला, नेगेटिव तो होता ही है, ये भी नेगेटिव है। आयोनाइजेबल यानी बाहर हो जाएगा, कंट्रीब्यूट टू, इट कंट्रीब्यूट टू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम ओनली, खाली ऑक्सीडेशन नंबर, रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड स्ट्रक्चर। ठीक समझा। आगे जब हमें फाउंड इन इनसाइड, यानी जो नेगेटिव आयन अंदर में है, इनसाइड द कॉम्प्लेक्स में होंगे, तो वो भी एक तरीका के नेगेटिव चार्ज होंगे। बेटा नेगेटिव तो था ही, जब नेगेटिव चार्ज होगा तो इट कंट्रीब्यूट टू ऑक्सीडेशन नंबर एंड कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर एंड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के लिए ये ऑक्सीडेशन नंबर एंड कोऑर्डिनेशन नंबर के को रेस्पॉन्सिबल होता है। और क्या होता है ना, नेगेटिव चार्ज होता है, कंट्रीब्यूट ऑक्सीडेशन नंबर एंड कोऑर्डिनेशन नंबर, चार्ज नेगेटिव है। और क्या होता है इसके अंदर में, ये आयनाइजेबल नहीं होता। बहुत अच्छी बात है, ये क्योंकि अंदर में है ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इसमें है, तो ये जो होता है नॉन आयनाइजेबल, ये मेन पार्ट है, नॉन आयोनाइजेबल, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स के अंदर में होता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स के अंदर में मैं एग्जाम्पल दिखाऊंगा। नॉन आयनाइजेबल होता है, ऑक्सीडेशन नंबर कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों होता है, ये भी नेगेटिव चार्ज को भी शो करता है। तो जैसे मैं ये बात को बोला आप लोगों को कि नेगेटिव आयन जो होता है वो कैसे होते हैं,
वो ये सारे पॉइंट नेगेटिव काउंटर आयन होता है। ठीक है, बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये जो होता है फाउंड इनसाइड द कॉम्प्लेक्स। और एक बात बोला, ऑक्सीडेशन नंबर एंड कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों के लिए, क्योंकि नेगेटिव है तो ऑक्सीडेशन नंबर करेगा सेंट्रल एटम का। सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर को फाइंड करने के लिए अगर नेगेटिव चार्जेस है वो रेस्पॉन्सिबल होगा, भले ही वो आउटर कॉम्प्लेक्स हो या इनर कॉम्प्लेक्स हो। ओके, लेकिन इनर में रहेगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होगा, नॉन आयनाइजेबल, क्योंकि कॉम्प्लेक्स में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना हुआ है। तो अब हम जाएंगे प्राइमरी लिंकेज एंड सेकेंडरी लिंकेज। सबसे पहले प्राइमरी वैलेंसी निकालना होता है। प्राइमरी वैलेंसी के लिए लिंकेज की जरूरत पड़ता है। तो मैंने नेगेटिव चार्ज तो बता दिया। अब ये जो प्राइमरी लिंकेज होता है ना बेटा, प्राइमरी लिंकेज जो होता है कैसे कैसे होता है। प्राइमरी लिंकेज पहला पॉइंट में प्राइमरी लिंकेज में आता है ये नेगेटिव चार्ज होता है। प्राइमरी लिंकेज जो होते हैं वो नेगेटिव चार्ज होता है। सेकेंडरी लिंकेज जो होता है वो नेगेटिव भी होता है और न्यूट्रल भी होता है। न्यूट्रल भी होता है, यानी दोनों हो सकते हैं, बिल्कुल होगा, अंदर में रहता है। अच्छा, प्राइमरी लिंकेज जो होता है नेगेटिव होता है एंड फाउंड आउटर कॉम्प्लेक्स। आउटर कॉम्प्लेक्स वो कॉम्प्लेक्स के बाहर रहेगा, ध्यान रखना, दिखाऊंगा। तो ये न्यूट्रल जो सेकेंडरी लिंकेज होता है नेगेटिव और न्यूट्रल, बट फाउंड इनसाइड द कॉम्प्लेक्स। इनसाइड द कॉम्प्लेक्स, वो कॉम्प्लेक्स के अंदर रहेगा, ये कॉम्प्लेक्स के अंदर रहेगा। सेकंड पॉइंट में क्या हो जाएगा इसका ना, प्राइमरी लिंकेज जो होता है जैसे रहेगा नेगेटिव होगा आयोनाइजेबल, ये आयोनाइजेबल होगा। ये सेकेंडरी लिंकेज क्या होगा, नॉन आयोनाइजेबल, ये टूटेगा नहीं, अभी करके दिखाऊंगा। तो ये क्या करेगा ना, कंट्रीब्यूट्स ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम ये क्या करेगा ना, कंट्रीब्यूट टू ऑक्सीडेशन नंबर as well as coordination number of central atom। ऑक्सीडेशन नंबर एंड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम के लिए भी ये रेस्पॉन्सिबल होता है ना, क्योंकि रहता कहाँ पर है, अंदर में, मगर इनसाइड में रहेगा। और कौन सा पॉइंट हो सकता है प्राइमरी लिंकेज में, रिप्रेजेंट कैसे होता है प्राइमरी लिंकेज, रिप्रेजेंट होगा डॉटेड फॉर्म में। सेकेंडरी लिंकेज है बेटा, सेकेंडरी लिंकेज अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो वो दोनों तरीका से होगा, मतलब इसमें से जो इसके अंदर में जो नेगेटिव चार्ज होगा वो रिप्रेजेंट होगा ऐसे प्लस ऐसे, एंड जो न्यूट्रल होगा वो डायरेक्ट ऐसे एक सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड जैसा स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट होगा। जो नेगेटिव दोनों एक्ट करता है ना, नेगेटिव एक्ट करता है सेकेंडरी लिंकेज और लाइगैंड जैसा, एंड न्यूट्रल वाला सिर्फ ही लाइगैंड का नेचर करेगा, एंड वो कोवैलेंसी यानी सेकेंडरी वैलेंसी को ही कंट्रीब्यूट करेगा, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर को बोलते हैं सेकेंडरी वैलेंसी। आई थिंक यही पॉइंट है प्राइमरी लिंकेज एंड सेकेंडरी लिंकेज को समझने का। तब हमें बड़ी क्विकली ये क्वेश्चन को जब करेंगे तभी हमको समझ आएगा कि जो मैंने तुमको बोला। क्वेश्चन जब करेंगे, पहला क्वेश्चन ये है कि कोबाल्ट अमोनिया 6 क्लोराइड, नाम होगा हेक्सा अमाइनो, आगे कहूँगा मैं कोबाल्ट 3 क्लोराइड। इसमें से जो नाम यही है, इसमें सबसे पहले हमें क्या कहेंगे ना, देखो पहले इस कंपाउंड में क्या क्या निकलेगा। पहले प्राइमरी वैलेंस, यही पढ़ने के लिए करते हैं ना इनका, प्राइमरी वैलेंस, ठीक है। प्राइमरी वैलेंसी इसका क्या हो जाएगा ना, +3, इनका प्राइमरी वैलेंसी +3। इनकी सेकेंडरी वैलेंसी कितना हो जाएगा, इनकी सेकेंडरी वैलेंसी हो जाएगा 6। क्यों 6 है ना, कंपाउंड को जब हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे वो देख लेंगे सेकेंडरी वैलेंसी 6 कैसे हुआ, ये वाला।
सेकेंडरी वैलेंसी का दूसरा नाम होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। समझ आ जाएगा, सब बताया गया। अब हमें क्या करेंगे बच्चा, सेकेंडरी वैलेंस के बाद हम करेंगे प्राइमरी लिंकेज। प्राइमरी प्राइमरी लिंकेज क्या होता है? प्राइमरी लिंकेज ऑल 3 Cl एटम, Cl आयन, तीनों क्लोरीन होगा प्राइमरी लिंकेज। एंड इसके अंदर में सेकेंडरी लिंकेज कौन होंगे? सेकेंडरी लिंकेज मतलब बेटा प्राइमरी लिंकेज जब वो नेगेटिव काउंटर आयन आउटर कॉम्प्लेक्स में रहता है तब बोलते हैं प्राइमरी लिंकेज। अगर यही नेगेटिव चार्ज आयन जब वो अंदर रहेगा तो वो क्या हो जाएगा? वो सेकेंडरी लाइगैंड भी कहलाएगा। जो सेकेंडरी लिंकेज होगा उसका नाम सेकेंडरी लाइगैंड भी होगा। लेकिन प्राइमरी लिंकेज को प्राइमरी लाइगैंड नहीं बोलते, प्राइमरी लिंकेज को प्राइमरी लाइगैंड नहीं बोलते हैं। सेकेंडरी लिंकेज को सेकेंडरी लाइगैंड बोलेंगे क्योंकि वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड करेगा, राइट। अगर इनमें से कोई एक आधा क्लोरीन अंदर होता तो वो क्लोरीन को हमें क्या बोलते हैं? उस क्लोरीन को हमें बोलते हैं कि ये सेकेंडरी लिंकेज भी है, सेकेंडरी लाइगैंड भी है, न्यूट्रल भी है, एंड ये सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर को भी कंट्रीब्यूट करेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर को भी करेगा क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, क्या कह रहा हूँ समझो। तो सेकेंडरी लिंकेज क्या होता है? प्राइमरी लिंकेज जो होता है ऑल 3 क्लोरीन, सेकेंडरी लिंकेज क्या होता है ना 6 अमोनिया होता है, ये 6 अमोनिया होता है। यहाँ पर यही जो सेकेंडरी लिंकेज होता है ये लाइगैंड भी होता है, ये लाइगैंड को हम इसको लाइगैंड बोलेंगे, 6 अमोनिया लाइगैंड होगा। अगर यही चीज़ को हमें ड्रॉ करके चेक करेंगे, कैसे ड्रॉ करेंगे ना, जैसे ये था कोबाल्ट, था कोबाल्ट 1 2 3 4 5 6। अब हमें देखेंगे कि इधर से कौन है ये, थोड़ा और ऊपर ले लेता हूँ, देख लो क्या है ये अमोनिया। अमोनिया कितने? 6। तो अमोनिया 6 नाइट्रोजन के साथ लिंकेज बनता है ये, तो ये बन जाएगा, इधर से ये बन जाएगा बच्चा, बन गया। तो ये जो कॉम्प्लेक्स बना, अब इसके साथ 3 तो Cl था ना, Cl3 था, यही था कॉम्प्लेक्स है। लेकिन यही जो कॉम्प्लेक्स को हमें इस Cl को किस तरीका से दिखाएंगे, किस तरीके से दिखाएंगे? जो क्लोरीन 3 था वो प्राइमरी लिंकेज है, रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड स्ट्रक्चर। ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन। तो दिस इज कॉल्ड डॉटेड रिप्रेजेंटेशन इज द प्राइमरी लिंकेज है, सिंगल बॉन्ड रिप्रेजेंटेशन इज द सेकेंडरी लिंकेज और सेकेंडरी लाइगैंड। ठीक है, अगर नेगेटिव चार्ज होता सेकेंडरी लिंकेज कॉम्प्लेक्स के अंदर में, उसको दो बार उसको सेकेंडरी भी है एंड प्राइमरी भी है। प्राइमरी मतलब इसीलिए है कि वो तो लाइगैंड में चला गया लेकिन लिंकेज भी रहेगा क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज में है, ऑक्सीडेशन नंबर को कंट्रीब्यूट करेगा। अभी तो है, सेकेंड एग्जाम्पल में आएगा। समझ में आया क्या? जो नहीं समझ में आया होगा नेक्स्ट एग्जाम्पल में आ जाएगा बड़े अच्छे से। देख लो क्या क्वेश्चन है। एक क्लोरीन बाहर, अगर मैं आप लोगों को पूछूंगा सबसे पहले क्या कर दूंगा ना, प्राइमरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन नंबर होता है, जब निकालोगे 1 से +0 -2 फिर -1 इक्वल टू 0 x इक्वल टू +3। ठीक है, छोटी बात ये है। तो ये प्राइमरी वैलेंसी है। सेकेंडरी वैलेंसी क्या होता है? सेकेंडरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी बेटा 4 + 2 इक्वल टू 6। 2 कौन सा है ना क्लोरीन के लिए, एंड 4 कौन सा ना 4 अमोनिया। ड्रॉ कर देंगे आराम से, ये दोनों चाहिए था। इसके अलावा हमें मेन कहानी इसके अंदर में क्या करेंगे, प्राइमरी लिंकेज क्या करेंगे ना, प्राइमरी लिंकेज। इसके अंदर में हमें प्राइमरी लिंकेज पता करेंगे बच्चा। प्राइमरी लिंकेज कितना है ना, प्राइमरी लिंकेज इसके अंदर में क्लोरीन एक प्राइमरी लिंकेज है, प्राइमरी लिंकेज 1 क्लोरीन, एक क्लोरीन है। ये जो बाहर है वो प्राइमरी लिंकेज है। अगर मैं यहाँ पर कहूँगा सेकेंडरी लिंकेज कौन है, सेकेंडरी लिंकेज, सेकेंडरी लिंकेज क्या करता है? सेकेंडरी लिंकेज ऑक्सीडेशन और कोऑर्डिनेशन दोनों करता है। तो सेकेंडरी लिंकेज यहाँ पर हम कर देंगे
सेकेंडरी न्यूट्रल भी होता है, नेगेटिव होता है, बिल्कुल करेक्ट है। अमोनिया होंगे एंड 2 क्लोरीन होंगे, यानी 4 अमोनिया होंगे, लेकिन क्या 4 अमोनिया होगा, 2 क्लोरीन होगा, वो सेकेंडरी लिंकेज है एंड इसको हमें सेकेंडरी लाइगैंड भी बोलेंगे, सेकेंडरी लाइगैंड भी बोलेंगे, राइट। तो जो प्योर प्राइमरी लिंकेज होता है वो ये है, एक क्लोरीन। ये वाला जो क्लोरीन होता है वो एक्चुअली प्राइमरी लिंकेज भी होता है, सेकेंडरी लिंकेज भी होता है। प्राइमरी इसलिए है कि नेगेटिव चार्ज है एंड ऑक्सीडेशन नंबर कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन सेकेंडरी इसलिए है क्योंकि वो कोऑर्डिनेशन नंबर भी करता है। प्योरली एक होता है प्राइमरी लिंकेज करता है। इसकी ड्रॉ जब करेंगे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ड्रॉ कैसे करेंगे ये बात देखो। जैसे यहाँ पर होता है कोबाल्ट, 1 2 3 4 5 6, तो कितना अमोनिया था ना, 4 था। तो 4 अमोनिया को सबसे पहले मैंने 4 अमोनिया को इस तरीक़े से रिप्रेजेंट कर दिया, अमोनिया 4 रह गया, ठीक है। 4 अमोनिया के बाद क्लोरीन कितना था, अंदर में 2 था। चेक भी कर सकते हैं कितना क्लोरीन था, अंदर में 2 था, बाहर में 1, बाहर में 1 था। तो क्लोरीन अंदर में जो 2 था, तो क्लोरीन भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, तो इधर से क्लोरीन लिखेंगे, इधर से क्लोरीन लिखेंगे। लेकिन क्लोरीन का चार्ज नेगेटिव होने की वजह से ये क्या करेगा, डॉटेड भी रहेगा, डॉटेड भी रहेगा। एक क्लोरीन बाहर है, वो प्योर प्राइमरी लिंकेज है, उसको हमें सिर्फ ही ऐसे बनाएंगे। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बर्नर ने बोला था कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो लाइगैंड होता है उनके नेचर ऑफ बॉन्ड को पता करने के लिए उसने अपना रिसर्च जारी करके 1913 में नोबेल प्राइज लिया था। समझ आ गया। अब हमें जब लास्ट क्वेश्चन को देखेंगे कोबाल्ट, तो इसको जब तुम लोगों ने बनाओगे तो कैसे बनाओगे ना, सबसे पहले प्राइमरी वैलेंसी क्या होगा, प्राइमरी वैलेंसी +3, सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगा, सेकेंडरी वैलेंसी कितना होगा, 6 होगा। 6 कैसे ना, 5 + 1, अमोनिया 5 है एंड क्लोरीन 5 है। जो प्रीवियस ईयर में 6 कोवैलेंसी दिखाया था, देखो 1 2 3 4 5 6 कोवैलेंसी दिखाने के लिए प्योरली जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है वही होता है कोवैलेंसी, ठीक है। अब हमें सेकेंडरी वैलेंसी भी 6 बता दिया। अब इसमें से प्राइमरी लिंकेज क्या होता है, प्राइमरी लिंकेज कौन होते हैं बोलो ना, प्राइमरी लिंकेज 2 क्लोरीन होंगे, ये वाला जो वो प्राइमरी लिंकेज नेगेटिव चार्ज। अच्छा, सेकेंडरी लिंकेज क्या होगा, सेकेंडरी लिंकेज क्या होगा, सेकेंडरी लिंकेज का नाम सेकेंडरी लाइगैंड भी होता है। सेकेंडरी लाइगैंड क्या होगा ना, 5 अमोनिया होंगे एंड 1 क्लोरीन भी होगा, 5 अमोनिया 1 क्लोरीन होगा। ये प्राइमरी सेकेंडरी लिंकेज है, ये प्राइमरी लिंकेज, ये प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी। अब जब तुमने ये बात करोगे कि इसको ड्रॉ करके करेंगे, अंदर में 1 क्लोरीन है, बाहर में 2 है, ठीक है। आप चाहो तो देख सकते हो, ओके। अंदर में 1 है, बाहर में 2 है, तो कोबाल्ट ये है 1 2 3 4 5 6। तो 6 के लिए अंदर में 1 है, बाहर में 2 है, ठीक है। अंदर में 1 यानी अमोनिया 5 है, इसमें अमोनिया 5 है। तो कैसे अमोनिया 5 कर देंगे, दिस इज अमोनिया, अमोनिया होता है प्योर प्राइमरी लाइगैंड, सॉरी सेकेंडरी लाइगैंड। तो यहाँ पर ये ढंग से सुन लेना, अमोनिया 3 3 6 कर दिया मैंने, अमोनिया कितना 5 है एंड अंदर में 1 है, तो ये था एंड 1 क्लोरीन इसके अंदर में मैंने रख दिया। तो जो अमोनिया 5 है अंदर में, द अमोनिया इज एक्टिंग एज ए प्योरली सेकेंडरी लाइगैंड, इट कंट्रीब्यूट द कोऑर्डिनेशन नंबर ओनली कोऑर्डिनेशन नंबर सेंट्रल एटम के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन अंदर में जो 1 क्लोरीन है वो दोनों ऑक्सीडेशन एंड कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, तो इसीलिए इसको दोनों वाला दोनों बनाएंगे। जो बाहर में दोनों है नेगेटिव काउंटर आयन के हिसाब से, वो सिर्फ एंड सिर्फ नेगेटिव काउंटर आयन रहेगा। तो यही नेचर ऑफ लिंकेज है, यही नेचर ऑफ लिंकेज है। तो जो
कंपाउंड कैसे था, कंपाउंड यहाँ पर लिखता हूँ, कोबाल्ट अमोनियम में 5, 1 क्लोरीन और इसमें से 2 क्लोराइड। जो 5 अमोनिया है प्योर सेकेंडरी लिगैंड एंड 2 क्लोरीन जो बाहर है तो प्योर प्राइमरी लिंकेज। अंदर में जो क्लोरीन नेगेटिव चार्ज का है वो प्राइमरी लिंकेज भी है, सेकेंडरी लिंकेज भी है, कॉमन है, बोथ है। तो यही है इनका खूबसूरती कि किस तरीक़ा से उसने लिंकेज में और आटम को रिप्रेजेंट करा था बर्नर ने, एंड नोबेल प्राइज उनको मिला था। एक होमवर्क आप लोगों को देख मैं जाऊंगा, तो होमवर्क का नाम कैसे रहेगा कि मैंने इसमें सपोज देता हूँ, आप करोगे एफी के साथ मैंने दिया वाटर दे दिया 3 एंड क्लोरीन दे दिया 3 एंड यहाँ पर मैंने ब्रोमीन दे दिया 2। पहला क्वेश्चन बना दिया, आप बनाओगे। पहला क्वेश्चन से बनाया। दूसरा क्वेश्चन से मैंने दे रहा हूँ क्रोमियम के साथ वाटर दे दूंगा, सपोज दे दिया वाटर 4 एंड ब्रोमीन इसमें दे दिया 2, राइट, 4 2 6 एंड यहाँ पर मैंने दे रहा हूँ ब्रोमीन इसमें से 3। अगर मैंने ऐसे देखो इसमें से ना 3 2 5 3 2 5 है, अगर इसको मैंने 3 बैलेंस में रखूँगा तो 2 माइनस रखना पड़ेगा। इसमें 3 2 5 है तो उसको 3 प्लस में रखूँगा तो 2 माइनस रखना पड़ा। तो आपको मैंने 2 क्वेश्चन दिया यहाँ पर एंड इन दो क्वेश्चन को आप लोगों ने सॉल्व करोगे एंड मुझे भेजोगे अगर मेरे पास पढ़ते हो तो। अगर कोई दूसरा ये वीडियो देख लिया, अगर आप यूट्यूब में आंसर बता सकते। थैंक यू वेरी मच। यही है आपका बर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी, जो नेचर ऑफ अ बॉन्ड एंड स्ट्रक्चर ऑफ अ कॉम्प्लेक्स के बारे में डिस्क्राइब करके नोबेल प्राइज लिया था। थैंक यू।